हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज के रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस, या क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो याद रखिएगा, लेकिन जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको फोकस पूरा अपने पर्सन पे लगाना है, उन पे उनको विजुलाइज करना है, ठीक है। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रही है। लेट्स सी। आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द फूल कार्ड, जो कि एरीज एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। द चैरियट है, कैंसर। लवर्स है यानी कि जेमिनी। द हर्मिट है। कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। फूल की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में? फूल एनर्जी क्यों है? द वर्ल्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, द मैजिशियन एंड हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम डेक में प्रिंसेस ऑफ कप्स है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मैं साइंस बता देती हूँ। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे है एरीज, कैंसर, जेमिनी, वर्गो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी है, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। मे बी आप अपने पार्टनर से दूर दराज रहते हो, लाइक अदर सिटीज़, अदर स्टेट्स, कंट्रीज़ में रहते हो, ठीक है। एंड मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी इस वक्त लग रही है, आई थिंक सम ऑफ यू ना, देखिए ये प्यार तो करते हैं आपसे, देयर इज़ नो डाउट दैट दिस पर्सन डजंट लव यू, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, आप दोनों इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे से। वो इंटेंसिटी मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो सिर्फ सामने वाले का साथ चाहता है, उसको अपने लाइफ में रखना चाहता है। मे बी आपकी एनर्जी है। एंड एक कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होता है। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने हाल फिलहाल में ही मे बी आपसे रिश्ता तोड़ा हो या कांटेक्ट ख़त्म किया है, क्योंकि फूल की एनर्जी है। मे बी अपने ब्रेक फ्री, मुझे अपने फीलिंग्स से दूर जाते हुए, अपने इमोशन से दूर भागते हुए, आपसे रिश्तों में दूरियां लाते हुए कोई दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी अलग राह चुनी हो, या फिर आप पे ध्यान ना देना, आपको इग्नोर करना, कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ये चीज़ मुझे उन लोगों के बीच में ज़्यादा दिख रही है जहाँ पे आपके पर्सन ने आप पे ध्यान देना छोड़ दिया है, या फिर इग्नोर कर रहे हैं आपको, कहीं और ध्यान दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, एंड जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव यू, बट राइट नाउ उनकी जो एनर्जी है वो ये है कि उन्हें अपना स्पेस चाहिए। ओके, एंड दैट इज़ वाई इस पर्सन ने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर ऐसा शो कर रहे हैं
कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए इट्स हैपनिंग, बट अगर ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में, तो इस पर्सन के आपसे कनेक्ट करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये फिर से आएंगे, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको, इस कनेक्शन को, ठीक है। कभी भी एक फुल फ्लेज्ड कमिटमेंट नहीं देते हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ने जो प्रोमिस करे या फिर जो एक स्टेबिलिटी होती है, एक कमिटमेंट होती है, वो आपको दी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रखे हैं इस वक्त, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी लाइफ उनके हिसाब से घूम रही है, सारी चीज़ें इट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू देम, ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, काफ़ी लोग आप में से किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके लाइफ में या तो कुछ फाइनेंशियल करियर इश्यूज़ है, या तो इनको कुछ हाल फिलहाल में लॉस झेलना पड़ा है, या मे बी पहले से ही जब से आप दोनों कनेक्शन में हो मे बी इनके फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है, तो इन्हें हमेशा ही एक इनसिक्योरिटी रही है कि क्या मैं बेटर हूँ, क्या मैं इस पर्सन के लिए बेटर हूँ, क्या मैं उसके वर्थ इट हूँ। ऐसे सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन के, या फिर एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन हमेशा रहे हैं कि यार मेरे पास ये कमी है, ये कमी है। कभी भी इस पर्सन ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बल्कि इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि मेरे पास ये कमी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आपको अकेला फील करवाया है, आपको विदाउट एनी रीज़न छोड़ा है, हमेशा क्रॉस रोड पे रहे हैं, ठीक है। कभी भी क्लियर डिसीजन इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन नहीं ले पाए, हमेशा आपको भी क्रॉस रोड पे रखा है एंड खुद भी क्रॉस रोड पे रहे हैं। कोई क्लियर डिसीजन कभी जल्दी से इस पर्सन ने नहीं लिया इन दिस कनेक्शन, हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा है। मतलब ऐसा हुआ है कि चॉइस हमेशा इस पर्सन के पास ही रही है कि क्या करना है इस रिश्ते के साथ, ठीक है। और अभी भी मुझे यही लगता है कि इस पर्सन के कुछ थिंकिंग प्रोसेस की वजह से, या इस पर्सन के अपने आप को विक्टिमाइज करने की आदत है इस पर्सन को, ठीक है। एंड अभी भी वही चल रहा है, जिसकी वजह से दे आर कीपिंग यू ऑन होल्ड, ओके। ऐसा भी हो सकता है इनके पास चॉइस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कई बार आपको होल्ड पे डाल देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप टू बी इन। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन आपको बैकअप प्लान समझते हैं, तो आपको ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगी है, या फिर आपने शादी की बात को लेकर कुछ सीरियस बातचीत करी है रिसेंटली, जिसके बाद क्या हुआ, इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा होगा, मैंने कार्ड को देखा कि क्लैरिफाई किया मेरे मन में जो डाउट आ रहा था। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। अब उसका कोई और रीज़न भी हो सकता है, मे बी इनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, या फिर उनकी फैमिली ही ऐसी है जहाँ पे उन्हें पता है कि उन्हें लव मैरिज या लव कम अरेंज का स्कोप नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप कोई सीरियस बातचीत करते हो या इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करने लगते हो, वो दूर चले जाते हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर मूव ऑन हो जाते हैं, कनेक्शन से दूर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट वो भी जानते हैं कि आप दोनों हर लेवल पे काफ़ी कंपैटिबल हो, दे नो दैट, ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन जब भी कमिटमेंट, शादी या कुछ सीरियस बातचीत होती है, अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ओके। अभी भी मुझे यही लग रहा है ये पर्सन ने आपसे कट ऑफ इसलिए किया होगा क्योंकि आपने शादी की बात करी या फिर कमिटमेंट एक्सपेक्ट किया इस पर्सन से, जो ये नहीं दे पा रहे थे, तो दे टुक देयर वो उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी भी तरह से, किसी भी टेक्निक, कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, विजुअलाइजेशन या वाटर मैनिफेस्टेशन, फायर मैजिक, अर्थ मैजिक, जो भी कर रहे हो आप टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस मैनिफेस्टेशन के बारे में मन में कोई डाउट नहीं रखना है,
ठीक है, यस। आपको क्या हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, बट आपके विश्वास ना करने की वजह से, देखिए अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन अप्लाई करते हो किसी पर्सन को अपने लाइफ में लाने के लिए, उनका प्यार और सब कुछ वापस पाने के लिए, तो आपका उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे भरोसा होना पूरी तरह से बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या फिर मे भी रिश्ते से ही विश्वास उठ गया आपका विद दिस पर्सन। तो ऐसे इन माइंडसेट में मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन ठीक से काम नहीं करेगा। तो इफ़ यू वांट कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, उसके लिए, उसको अच्छे तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए आपका माइंडसेट इस तरह से रखिए कि नहीं, होगा ही, जो मैं चाह रही हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, ठीक है, तभी ही वो मैनिफेस्टेशन अच्छे से काम करेगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ कुछ ब्रेक ले रहे हैं, दूर जाकर कुछ सोच रहे हैं। अब ये सोच या तो इस बात को लेकर हो सकती है कि उन्हें लगता है कि जितना वो प्यार करते हैं आपसे, या फिर जितनी एक्सपेक्टेशंस वो आपसे रखते हैं वो आप पूरी नहीं कर पाओगे, या उतना प्यार आप नहीं करते हो, या फिर आपको क्या ऑफ़र करना चाहिए, कितना वर्थ इट हो आप किसी चीज़ के। तो कुछ तो डिसीजन मेकिंग चल रहा है, कुछ तो कॉन्टम्पलेशन चल रहा है कि कितना कुछ ऑफ़र किया जाए आपको, क्योंकि प्यार तो आप दोनों करते हो, म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का कनेक्शन। लेकिन क्या हो रहा है ना, मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे साइकिल में अटके पड़े हो विद दिस पर्सन जो बार बार एंड हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गलत मैनिफेस्टेशन या फिर गलत माइंडसेट से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका जो अप्रोच है इस पर्सन के बारे में सोचने का, या फिर जो भी आप बोलते हो करते हो अबाउट दिस पर्सन इज़ रॉन्ग। तो अपने आप को फिर से रीवैल्यूएट कीजिए कि आप कौन सी नेगेटिविटी दे रहे हो इस रिलेशनशिप पे अपने अंदर से, ठीक है। एंड ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं कि आपको जो भी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए उन्हें, क्या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे इस कनेक्शन से वो उन्हें मिलेगा। दैट इज़ वॉट दे आर थिंकिंग। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है इन दिस कनेक्शन? व्हाट शुड यू नो, व्हाट शुड यू कीप इन योर माइंड? किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको? ट्रस्ट ही नहीं है, या तो आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रहा, या तो इस रिश्ते पे आपका ट्रस्ट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कुछ नया शुरू करना है तो ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, अपने आप पे, इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे। वर्क ऑन योर ट्रस्ट इश्यूज़। या फिर होता है ना, एक बेसिक ही ट्रस्ट नहीं रहता है कि यार मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप वर्थ इट है। तो अगर ऐसा सोचोगे तो वही मैनिफेस्ट करोगे, कॉम्प्लिकेशंस को मैनिफेस्ट करोगे फिर आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सरेंडर। तो आपको पूरा भरोसा यूनिवर्स पे रखना है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, दिया जाएगा सही टाइम पे। और आपको यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है अपने आप को, इस रिश्ते को, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना है मन में। एंड लास्ट है यहाँ पे एडवाइस, असेसिंग। तो देखिए, अगर आप दोनों अभी दूर हो एक दूसरे से, तो यूज़ दिस टाइम, इस टाइम को अच्छे से यूज़ करिए अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, इस पर्सन को जानने के लिए, ठीक है, सिचुएशन को समझने के लिए। वेस्ट मत करिए इस टाइम को। आपके लिए मैसेजेस क्या है देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। कुछ रफ डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं ये पर्सन, या तो इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, या फिर आपके बिना उनके लिए ये सिचुएशन, ये टाइम बहुत ख़राब जा रहा है। एक नई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है। बैटल्स है, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में इस वक्त चीज़ें घूम रही है। मिस दोज ओल्ड डेज, तो वो पुराने दिन याद आ रहे हैं इस पर्सन को। प्रेशर है फैमिली का। अब ये प्रेशर किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपसे रिलेटेड या फिर उनके लाइफ से रिलेटेड। उनकी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस वक्त आपको लेकर। डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, एंड बिल्ड कर रहे हैं एम्पायर आप दोनों के लिए। करियर को पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, मैंने बोला ना, कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ या सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है इस पर्सन को, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ।
एंड लास्ट मैसेज है यू चेंज्ड मी, तो कहीं ना कहीं आपने इनको बदल दिया है। दैट वॉज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।